प्रधान जी पहले बोले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों का जिहड़ा पंजाब दे विच पानी का हड़ां का प्रकोप चलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ बहुत सारे शहर ते पिंड ਜਿਹੜੇ ਉਹ पानी की लपेट च आ गए। फसलां बर्बाद हो गई, कारज सारे ठप हो गए, पशु पात का नुकसान हो गया, जानी माली नुकसान तो इलावा मशीनरियां कई दियां ट्रैक्टरां दियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हड़ गई, बहुत सारे पशु पा सारे हड़ गए। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां कारजां लई शुरू तो ही कारज जिहड़े शुरू कर दिते सी। उस तो बाद असीं 2 नंबर जारी कीते सी कि जिहड़ा भी अपनी माया नूं गुरु रामदास पातशाह दे दर ते सफल करना चाहुंदा, वो असीं एक विदेश का नंबर दिता सी ते एक इत्थे दा दिता सी। ते मैनूं खुशी आ कि बहुत सारे अदर दैन सिक्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना रोज़ माया भेजते, तो असीं 24 घंटिया च डिस्पले भी करते हैं भी सानू माया किन्नी आई तो खर्च किन्ना होया। सो मैनू अज खुशी आ, साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वामी रामदेव जी ਜਿਹੜੇ चेचे तौर पर 2-3 दिन ਦੇ क्योंकि सवाब नहीं सी बन रहा, अज चेचे तौर पर सचखंड श्री दरबार साहब ਦੇ ਵਿੱਚ नतमस्तक होण आए आ। ते नाल जिथे गुरु पातशाह तो आशीर्वाद लिया, उत्थे नाल इन्हां ने जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों फ्लड रिलीफ फंड आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 करोड़ रुपया भी इन्हां ने अर्पित किया। मैं जिथे इन्हां दा दिल दीआं ढगाइयां तो धन्नवाद करदा, उत्थे कामना भी करदा सतगुर जी ये कारज जिहड़े राहत दे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे अदर दैन सिक्स ने बड़ा बड़ा योगदान पाया। तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद इस करके भी करदा कि इन्होंने अपने आशे अनुसार ते नाल गल होर कहती कि जे होर लोड़ होई तो तां भी मैं हाज़र हाँ। ये मैं समझदा बहुत वड्डी गल आ। तो दूसरा मैं इन्हों बेनती भी की आ कि साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे जिहड़ा 350 साला शहीदी गुरपुरब 25 नवंबर नूं आना, उहदे च अपने शमूलीयत करन। तो इन्होंने कहा मैं जरूर पहुँचूँगा। सो मैं अज दोहां कारजां लई इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा, क्योंकि इन्होंने दुख नूं सरबत दे भले दे दुख नूं अपना दुख जाणिया ते अपनी जदा शक्ति तो वध जिहड़ा योगदान पाया। ते नाल शताब्दी दे विच भी इन्होंने जिहड़ी एश्योरेंस दित्ती है कि मैं पहुँचूँगा। दिल दीआं ढगाइयां तो बतौर मुख सेवादार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां दा धन्नवाद करदा। दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी प्रेरणा लैण दी लोड़ आ कि दुख दे विच सुख 'च तां भावें वक्को वक्रे रहीए, दुख दे विच जरूर सारे एकत्र होइए। सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माइक थले कर लो थोड़ी। वैसे तो जो गुरु नानक देव जी का उपदेश भी है कि सभी सरबत का भला का उपदेश है, और आज बड़ी अच्छी तस्वीर है कि हिंदू सिख ईसाई सभी पंजाब के लिए आगे जो है नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सरबत दा भला जो हमारे गुरुओं का उपदेश है, उसमें अपनी एक छोटी सी आहुति डालने के लिए गुरु महाराज ने हमको सेवा दी। ये 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ हम गुरु के सेवक हैं। मात्र सिख कौम ही गुरु की कृतज्ञ नहीं, पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म पूरा राष्ट्र गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और सारे गुरु परंपरा का बहुत कृतज्ञ है। आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आज़ादी से लेकर के हमारे जितने भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने की। आज यहाँ दरबार साहब में मत्था टिका करके जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया, जब जैसे धामी साहब ने बताया, जब मुझे पता लगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जो हमारे सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से जब ये सेवा की का एक अभियान अनुष्ठान चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो उसमें यह एक छोटी सी आहुति दी। और जो है जैसे कि कहा कि गुरु तेज बहादुर से लेकर के जितने भी हमारे गुरुओं के पर्व हैं, मैं कोशिश करता हूँ सब जगह अपनी हाजिरी भी लगाऊं और कृतज्ञता प्रकट करूं, क्योंकि मैंने जैसे कि बार बार कहता हूँ
गुरु नानक देव जी का एक उपदेश मैं हर रोज अपनी सभाओं में कहता हूँ, नाम जपो किरत करो बंट के छको। हम सब गुरु के बंदे हैं, प्रभु के बंदे हैं, हरि के बंदे हैं और उन्हीं के अनुग्रह से हमारा जीवन है। बाकी इंसान की औकात क्या है। और पिछले दिनों जो यहाँ बाढ़ में जो त्रासदी आई, माना कि पंजाब के लोग गुरु के बंदे बड़े हिम्मत वाले होते हैं, उनमें शौर्य वीरता पराक्रम में बड़े बड़े कष्ट युद्ध उन्होंने सहे, लेकिन फिर भी इस आपदा ने बहुतों का सब कुछ एक तरह से छीन लिया। ऐसे में उनके लिए सेवा के हाथ आगे बढ़ाना, ये हमारा सेवा धर्म है, ये हमारा मानव धर्म है, ये हमारा सिख धर्म भी है, ये हमारा गुरु धर्म भी है, ये हमारा हिंदू धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी है। तो इसमें सब मिलजुल करके हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। लोगों को इस संकट के घड़ी में लगना चाहिए कि केवल सिख कौम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। सरकारों की तरफ से जो काम होते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन सच्ची सेवा तो जो हमारे यहाँ दरबार साहब की तरफ से की जा रही है, शिरोमणि अकाल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से की जा रही है, ऐसी सेवाएं वो सच्चे अर्थ में 100% लोगों तक पहुंचती हैं और सच्चे ज़रूरतमंदों तक पहुंचती हैं। इसलिए इन सेवाओं में पूरी दुनिया में सिख लोगों के पास गुरु महाराज की कृपा से अकूत धन दौलत है। मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा और यूके में, तो जितने भी दुनिया में हमारे समर्थ सिख भाई हैं, मैं सबसे कहूँगा हमारी ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जो सेवा का अनुष्ठान शुरू किया गया, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दें, अपना सहयोग दें। इससे उनके जीवन में भी उनको पुण्य मिलेंगे और सेवा से बड़ा तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। सेवा और सुमिरन, यही गुरु के दो मुख्य उपदेश हैं। सुमिरन से तो उस अकाल पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक ओंकार की, और सेवा से हमारा ये जीवन का सौभाग्य जागता है। जैसे आज धामी साहब ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनका शहीदी गुरुपर्व आ रहा है, उसके लिए आपको न्योता भी दिया गया। उसमें हम कृतज्ञता पूर्वक आएंगे और उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग तपस्या ये पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो आज जिस तरह से दुनिया एक तरह से भोगमुखी हो रही है, वो गुरुमुखी होगी। एक बाबा जी, आपने गऊ का जिक्र किया, जनेऊ का जिक्र किया। सरकारें हमसे कॉस भी लेती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो आवारा पशु हैं उनके कारण लोगों की जाने जाती है। एक हमारा पंजाबी गायक है, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हिमाचल में वो जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं बौल्द की लड़ाई? देखो, सब चाहे वो गाय है, चाहे नंदी है, और भी जो भी पशु हैं, उनकी देख रेख होनी चाहिए। सड़कों पर ऐसे एक्सीडेंट तो ठीक नहीं है। और जितने भी कोई भी कुत्ता बिल्ली से लेकर के जो भी आवारा पशु है, उनका भी कोई प्रबंध होना चाहिए। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए रहने के लिए नहीं, ये सब जीवों के लिए भगवान ने बनाई। धन्यवाद।